अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल उर्दू मीडियम लेसन्स। मेरे नए वीडियोस देखने के लिए उर्दू मीडियम लेसन्स को सब्सक्राइब करें और शेयर लाइक ज़रूर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें। बच्चों, आज हम तीसरी जमात उर्दू बाल भारती की किताब से अब हम नंबर 18 नज़्म धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक है। घर लौटा सूरज बेचारा धीरे धीरे, फैल गया हर सो अंधियारा धीरे धीरे, आ पहुँचा कोठे के ऊपर चलते चलते, खोया खोया चांद हमारा धीरे धीरे, देखो कैसा चमक रहा है टिम 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 टिम, आसमान में शाम का तारा धीरे धीरे, बांझी गाए गाता जाए हैया हैया, कश्ती ने छू लिया किनारा धीरे धीरे, चुपके चुपके नींदियाँ आई सपने लाई, सोया सबका राज दुलारा धीरे धीरे। तो देखो बच्चों, इस नज़म के जो शायर हैं वो अतार रहमान तारिक, इन्होंने ये नज़्म लिखा है। तो इन्होंने यहाँ पर ये नज़्म धीरे धीरे, देखो इसमें क्या लिखा है, घर लौटा सूरज बेचारा धीरे धीरे, फैल गया हर सो अंधेरा धीरे धीरे। ठीक है। जब सूरज बच्चों डूबता है तो क्या होता है, वो अपने घर चले। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि घर लौटा सूरज, जब सूरज डूबता है तो सूरज बेचारा घर लौट गया है, वो धीरे धीरे, फैल गया हर सो अंधेरा, मतलब जब सूरज अपने घर लौटता है, जब डूब जाता है तो कैसे नज़र आता है हमें, अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता है। तो धीरे धीरे क्या होता है, जब सूरज डूबता है तो धीरे धीरे अंधेरा फैल जाता है। आ पहुँचा कोटे के ऊपर चलते चलते, खोया खोया चांद हमारा धीरे धीरे। तो जब सूरज डूबता है बच्चों तो धीरे धीरे क्या होता है, चांद हमें नज़र आता है, खोया खोया सा चांद क्या होता है, हमें नज़र आने लगता है। देखो कैसा चमक रहा है टिम 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 टिम, आसमान में आशाम का तारा धीरे धीरे, है ना। हमें रात के अंधेरे में आसमान में क्या नज़र आता है, रात में चांद। ठीक है। उसके बाद हमें टिम 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 करके क्या नज़र आते हैं, तारे नज़र आते हैं, है ना। और तारे कैसे होते हैं, चमक रहे होते हैं, है ना। तो हमें शायर यही इसमें बता रहे हैं आसमान के बारे में। जब सूरज ढलता है तो आसमान में तारे और चांद नज़र आते हैं। मांझी गाए गाता जाए हैया हैया, कश्ती ने छू लिया किनारा धीरे धीरे, है ना। जब शाम होती है तो मांझी यानी कश्ती चलाने वाले वो क्या करते हैं, गाते हैं, हैया हैया बोल के गाना गाते हैं, शाम होती है जैसे, और कश्ती ने छू लिया किनारा धीरे धीरे। तो कश्ती जो है वो किनारा अपना धीरे धीरे क्या करती है, छू लेती है, किनारे पे कश्ती आ जाती है शाम के वक्त। चुपके चुपके नींदियाँ आई सपने लाई, सोया सबका राज दुलारा धीरे धीरे। अभी जैसे ही रात होती है तो क्या होती है, हमें नींद आने लगती है और नींद में हमें सपने आने लगते हैं। तो ये शायर यही बोल रहे हैं कि नींद आती है चुपके चुपके से और सपने लाती है नींद, और सोया सबका राज दुलारा, ये जो लड़का है वो सो रहा है, सबका राज दुलारा बच्चा, वो भी कैसे सो रहा है, धीरे धीरे सो रहा है। अब यहाँ पर देखो हम अल्फाज के मानी देखेंगे। हर सो यानी हर तरफ, हर सो का मतलब होता है हर तरफ। अंधियारा यानी अंधेरा।
मांझी यानी कश्ती चलाने वाला। हैया हैया यानी कश्ती चलाते वक्त मांझी ऐसी आवाज़ निकालते हैं। जब देखो बच्चों कश्ती चलाते तो ऐसे वो लोग जब कश्ती चलाते तो ऐसी आवाज़ निकालते वो लोग। नींदिया यानी नींद और सपने यानी ख्वाब। ठीक है, अब हम देखते हैं एक जुमले में जवाब लिखो। नंबर 1, नज़्म में किस वक्त का ज़िक्र है? नज़्म में रात के वक्त का ज़िक्र है ना। सूरज ढलने के बाद क्या होता है? रात होती है, तो रात का ज़िक्र है। चाँद कैसे दिखाई दे रहा है? खोया खोया चाँद हमारा धीरे धीरे नज़र आ रहा है। आसमान में क्या चमक रहा है? आसमान में तारा चमक रहा है ना, तारे चमक रहे हैं। मांझी क्या गा रहा है? मांझी हैया हैया गा रहा है। नज़्म में राज दुलारा से क्या मुराद है? नज़्म में राज दुलारा से मुराद सबका लाडला, ये जो लड़का है राज दुलारा लाडला बच्चा, वो क्या कर रहा है? धीरे धीरे सो रहा है, मुराद है। नीचे दिए हुए हर लफ्ज़ के सामने कोई दूसरा लफ्ज़ जोड़कर नया लफ्ज़ बनाओ। मिसाल के तौर पे अलिफ मद आ रे, आर जमा पे अलिफ पा रे, पार, आर पार। तो ऐसे हमें करके दूसरा लफ्ज़ जोड़कर नया लफ्ज़ बनाना है। दिए हुए देखो, अब हम काम है तो काम का होगा नया लफ्ज़ काम काज। टाल का होगा टाल मटोल। आस का होगा आस पास। झट का होगा झटपट। तो ऐसे करके हमें नया लफ्ज़ बनाना है ना बच्चों। इस नज़म में धीरे धीरे टिम 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 जैसे लफ्ज़ आए हैं। लफ्ज़ों को इस तरह तकरार से इस्तेमाल करने पर बात में ज़ोर पैदा होता है। नज़्म से ऐसे ही दूसरे लफ्ज़ तलाश करके लिखो। बच्चों ये आपका होमवर्क है, ऐसे आपको लफ्ज़ यहाँ पर ढूंढ कर लिखना है। ठीक है, अपने नज़्म से ऐसे ही दूसरे लफ्ज़ तलाश करके लिखो।